दोस्तों, अब सुने होंगे कि कई लोग अक्सर दूसरों की बातें और समस्याओं का मज़ा लेने में उनको बड़ा आनंद आता है, लेकिन वो समझ नहीं पाते हैं कि भगवान हमें वही गिफ्ट करते हैं जिसमें हमें आनंद आता है। तो दूसरों की समस्याओं का आनंद लेना बंद कीजिए। आदतों को लेकर आपने बहुत सारी बातें सुने होंगे, जैसे आदत से मजबूर होना, पुरानी आदत है जाते आते जाएगी। बहुत सारी कहावतें हैं, लेकिन आदत ऐसे नहीं बनी है। दरअसल हम जिंदगी के नाम पर हम आदतों को ही जीते हैं। बहुत सारी आदतों को एक जगह इकट्ठी कर ले तो जो बनती है वही है जिंदगी। दोस्तों, आदत कैसे हमारी ज़िंदगी में प्रभाव डालता है, आइए आज के इस कहानी से जानते हैं। कई समय पहले की घटना है। एक राजा था जो अपनी प्रजा और अपने परिवार की अच्छी देखभाल करता था। राजा के 3 बहुत विशेष मंत्री थे जो राजा के कार्य संभालते थे, लेकिन कुछ दिनों से राजा को अपने मंत्रियों पर संदेह था, क्योंकि उन तीनों मंत्रियों में से एक मंत्री राजा के पैसों में हेराफेरी कर रहा था और उसे अपने काम पर ध्यान नहीं था। अब राजा बहुत चिंता में पड़ गए थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उन तीनों मंत्रियों में से कौन सा मंत्री ईमानदार है और कौन बेईमान है। ये पता लगाने के लिए एक दिन राजा ने उन तीनों मंत्रियों को अपने पास बुलाया और कहा, देखो मंत्री जी, हमारा जन्मदिन आ रहा है, इसलिए आप तीनों को एक घने जंगल में जाना होगा और आप तीनों को एक एक थैला दिया जाएगा। उस जंगल में तुम लोग फल के पेड़ों को ढूंढना है और अच्छे और ताज़ा फल से इस थैले को पूरा भरकर लाना है, और तुम तीनों के पास सिर्फ आज शाम तक का ही समय है। राजा ने तीनों मंत्रियों को जंगल में छोड़ने का आदेश दिया और उन तीनों मंत्रियों ने फिर जंगल में आ गए। पहला मंत्री बहुत ही ईमानदार और मेहनती था। उसने राजा के लिए बहुत अच्छे और ताज़े फल इकट्ठे किए थे, लेकिन इसके लिए उसे बहुत मेहनत करनी पड़ी। उसने अपना काम पूरा कर लिया था। वो बहुत थक भी चुका था और उसने अपना काम ईमानदारी से भी किया था। अब दूसरा मंत्री बहुत ही चालाक था। उसने सोचा कि राजा के पास इतना समय नहीं है कि वो मेरे लाए फलों की जांच करे, इसलिए जैसे भी फल जमीन पर पड़े मिले उसने उन्हें अपने थैले में भर लिया, बिना जांच करे कि फल अच्छे हैं या खराब। उसे अपने थैले में भर लिया और वो पेड़ के नीचे आराम से बैठ गया। अब जो तीसरा मंत्री था वो बहुत ही बेईमान और आलसी था। उसने सोचा कि राजा सिर्फ थैले की लंबाई और वजन देखेगा, इसलिए उसने बिना कुछ सोचे अपने थैले को सूखे पत्तों और छोटे छोटे पत्थरों से भर दिया और वो भी पेड़ के नीचे बैठ गया और शाम होने का इंतजार करने लगा। राजा के कहे मुताबिक समय समाप्त हो चुका था। अब वो तीनों मंत्री भी एक साथ अपने अपने थैले के साथ राजा के महल में वापस आ गए। तो राजा ने उन तीनों मंत्रियों के थैले को खोलकर देखा नहीं कि उसके अंदर क्या क्या है, और उसने उन तीनों मंत्रियों को अलग अलग जेल में 1 महीने के लिए कैद कर दिया। राजा ने सिपाही को ये आदेश दिया कि उन तीनों मंत्रियों को 1 महीने तक खाना नहीं दिया जाएगा और ये तीनों मंत्री भी 1 महीने तक वही फल खाएंगे जो इन तीनों ने जंगल से अपने थैले में भर कर लाए थे। और उन तीनों मंत्रियों को राजा ने जेल में कैद कर दिया।
वो पहला मंत्री जो अपने थैले में अच्छे और ताज़ा फल रखे थे, उसने जेल में आराम से 1 महीना बिता लिया। दूसरा मंत्री जो बेकार और खराब फल रखे थे, उसे उसी तरह बिना अच्छे फलों के 1 महीने तक गुजारना पड़ा। इसके बाद वो बीमार हो गया क्योंकि उसने खराब फल खाया था और उसकी तबीयत खराब हो गई। और अब वो जो तीसरा मंत्री था, जो कि बहुत ही बेईमान और आलसी था, उसके थैले में सिर्फ सूखे पत्ते और छोटे छोटे पत्थर थे, जो कि ये खाने की चीज़ नहीं थे। तो वो 1 महीने के लिए क्या खाता। और तभी उसने अपनी बेईमानी और आलस पर पश्चाताप होने लगा कि शायद मैंने उस दिन थोड़ी मेहनत करके इस थैले में फल रख दिए होते तो आज मेरा ये हाल नहीं होता। और वो बिना कुछ खाए वो मंत्री जेल में 2 दिन के बाद जेल के अंदर भूख के कारण मर गया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिला? हमें आलसी और बेईमानी नहीं करना चाहिए। बेईमानी का मतलब है अपने काम में मेहनत नहीं करना, ध्यान नहीं देना और खाली बैठे रहना। उससे आज हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, पर भविष्य में हमें पश्चाताप होता है। अपने बहुत से लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि काश उस समय पर मैं वैसा कर लेता तो आज उस इंसान की जगह में मैं होता। लेकिन उस समय पर उन लोगों ने आलस को अपनाया था। इस समय की महत्वपूर्णता कोई भी नहीं कर सकता। हम चाहे लाख रुपए खर्च करके भी अपनी ज़िंदगी का कोई एक पल वापस नहीं ला सकते। इसलिए समय को सही तरीके से बिताने पर ध्यान देना चाहिए। समय की एक अच्छी बात यह है कि हमें ये निर्णय लेने का स्वतंत्रता मिलती है कि हम कैसे उसे व्यतीत करना चाहते हैं। लेकिन ये भी सच है कि समय एक बार गुजर जाता है और हर किसी के पास एक ही दिन में 24 घंटे ही होते हैं, चाहे वो गरीब हो या अमीर। इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि हम अपने एक एक पल को किस तरह से उपयोग कर रहे हैं और किस काम में गुजार रहे हैं। दोस्तों, आज की इस कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना ना भूलें। फिर मिलते हैं और एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।